जय हिंद। एयरबस जो कंपनी है दुनिया में बड़े बड़े जहाजों को बनाती है। एयरबस A318 ये 4 इंजन वाला बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस कंपनी ने भारत की टाटा के साथ समझौता किया है अपनी एक मल्टी रोल जहाज के लिए, जिसका नाम होगा C295, जिसका नाम है एयरबस C295। मिडिल क्लास का टर्बो प्रैप इंजन है। ये टर्बो वाला इंजन है, ये कई काम में आ सकता है। इसको हम एक एक करके समझते हैं कि ये किस किस काम में आ सकता है। ये छोटे साइज का एयरक्राफ्ट होता है जिसमें 71 सैनिक बैठ के हमारे जा सकते हैं। ये कहीं पे भी उन्हें ड्रॉप कर सकता है क्योंकि इसके पीछे जो है ना रैंप लगा हुआ है। अगर इसको जल्दी जाना है, इसके ऊपर अटैक का डर है, ये रैंप गिरा के चलता रहता है। इसमें से सैनिक एयर ड्रॉप करता रहता है और बिना रुके ये लैंड करके भाग जाता है। इसमें जो रैंप होता है ना उसका काफी फायदा होता है क्योंकि इसकी जो रैंप है ना उसमें ज्यादा स्पेस होता है, तो सैनिक को उतरने में काफी अच्छा होता है। अगर सीढ़ी लगा के उतारिएगा जैसे आम आदमी उतरता है तो सैनिक नहीं उतर पाएगा उससे। साथ ही रैंप से फायदा ये होता है जो फौजी एयर ड्रॉप करते हैं, एयर ड्रॉप करने में फौजी को जो कि पीछे रैंप का होना जरूरी है, एक साथ ज्यादा फौजी कूद सकता है। रैंप का जो है ना स्पेस भी ज्यादा है तो एक साथ कई सारे कूद जाएंगे, पैराशूट से लैंड कर जाता है। ये कई काम को कर सकता है। ये महज 700 मीटर के रनवे पे उतर सकता है और इतने से छोटे से रनवे पे उतरने के लिए इजिली रुक भी सकता है और छोटे रनवे पे टेक ऑफ भी कर लेता है। और यही नहीं, और विदाउट रनवे के एक खेत में भी उतर सकता है, बशर्ते जमीन बराबर होना चाहिए। फिर वहां से टेक ऑफ भी कर लेगा। ऐसा नहीं जो खेत में लैंडिंग हो गया तो फिर ये जाएगा कैसे, फिर वहां से टेक ऑफ भी कर लेगा। ये C295 कई सारे कामों में आ सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने अपने नेशनल हाईवे पे 28 ऐसे लोकेशन को सेलेक्ट किया है जहां पे ये उतर सकता है। बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेशनल हाईवे पे नहीं उतर सकता है, ये मिडिल क्लास का है इसलिए ये उतर सकता है। इसे उतारा जा सकता है, इसका ट्राई भी किया जा चुका है। अब जो भी हाईवे बने हैं उस पे क्या किया गया है, जो एयर स्ट्रिप बना दी गई है, जो आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एयर स्ट्रिप बना दी गई है। यहाँ पे जहाज लैंड कर देगा, लेकिन ट्रैफिक को रोकने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख लीजिए एक बाईपास से सड़क दिया गया है। यहाँ की ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा, फिर यहाँ की ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा। ये जो बीच का एरिया है इसको रिजर्व कर दिया जाएगा इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए। यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस एरिया में कोई ना आए, और इसे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस एरिया में कोई ना आए। दोनों साइड से दोनों के ट्रैफिक को क्लियर कर दिया जाएगा। चलता फिरता एक एयरपोर्ट हो गया और ये एयरपोर्ट रेडी है। एयरबस C295 जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट एक लो स्पीड से उड़ता है। ये धीमी गति से उड़ने के कारण इसमें से पैरा ड्रॉप कराना काफी इजी होता है। अगर बहुत तेज जहाज उड़ेगी लोकेशन चेंज हो जाएगा, तो फिर एयर ड्रॉप कराएंगे तो लोकेशन चेंज हो जाएगा, जहां ड्रॉप कराना चाहिए वहां ड्रॉप नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये बहुत कम हाइट पे ये उड़ता है। कम हाइट से उड़ने पे एक फायदा और ये होता है, जो एयर ड्रॉप कराते हैं ना उसमें थोड़ा एयर ड्रॉप कराने में काफी फायदा होता है। अगर हम पैरा ड्रॉप ज्यादा हाइट से करवाते हैं तो जो लोकेशन पर हमको ड्रॉप करवाना है उस लोकेशन पर ड्रॉप नहीं होकर के दूसरे एरिया में चला जाएगा, इस बात का डर रहता है। और एयरबस C295 कम हाइट पे उड़ने से एक फायदा ये होता है कि जो दुश्मन का रडार होता है उसमें पकड़ में नहीं आता है। ये इसमें टर्बो जेट इंजन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में वो ना लगा करके इसमें फैन लगाया गया है जिसको टर्बो प्रोप बोलते हैं। इसका पंखी बाहर दिखता है, इसको बोलते हैं टर्बो प्रोप। टर्बो प्रोप जो इंजन होते हैं ये नोट थोड़ा ज्यादा कम करते हैं। ये बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ सकते हैं, इसको लो हाइट पे रखना होता है। जितनी हाइट पे ये जाएगा इतना हाइट पे ये नहीं जा सकता है। इसकी तुलना में इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, 20% कम होती है, जिस वजह से इससे अगर आप बहुत लंबी दूरी तक जाते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है और इसकी तुलना में थोड़ा ये फ्यूल कम खर्च करते हैं। ये बहुत कम दूरी पे लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, और इसके लिए लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए और टेक ऑफ के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। और इसका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है और इसकी कॉस्ट भी सस्ती होती है। जो हम लोग खरीद रहे हैं C295 ये टर्बो प्रोप इंजन वाला है। बाहर इसके पंखे निकले रहते हैं। ये अपने साथ 6 से 8 टन की लोड लेकर के अपने साथ आराम से उड़ सकता है। 1500 किलोमीटर से लेकर के 4500 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, यानी कि भारत के आर पार जा सकता है। इसमें एक बार रिफ्यूलिंग कर देंगे तो आर पार हो जाएगा। अगर इसके बीच में फ्यूल खत्म भी हो जाते हैं तो ये मिड जो रिफ्यूलिंग कर लेता है। ये जो टैंकर जहाज होते हैं इसको हवा में मिड जो रिफ्यूलिंग कर देता है, तो वहां से रिफ्यूलिंग मिल गया, फिर यहाँ से फिर 4500 किलोमीटर उड़ जाएगा। इसकी रेंज को मिड जो रिफ्यूलिंग करके इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है इजिली। साथ ही इसे कई रोल में लिया जा सकता है। साथ ही जहाज यही रहेगा C295, इसके ऊपर एक रडार लगा देंगे 360 डिग्री वाला। इसे हम लोग कहते हैं एबॉक्स। इसका फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पहले ही बता देता है दुश्मन के जहाज कहाँ पे है। हमारा जो रडार है ग्राउंड रडार, ग्राउंड पे फिक्स है। हमको पता है वो 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक वो निगरानी रखता है, लेकिन उससे जो आगे दुश्मन है रडार को मूव करना पड़ेगा।
तो हम रडार को उससे कैसे ले जाएंगे? तो उससे अच्छा ये होता है कि इसके ऊपर ही रडार लगा दिया जाएगा 360 डिग्री वाला। और इसकी जो सीट होती है जहाँ पे पायलट बैठते हैं वहाँ पे मोडिफाइड करके ये लोग कंट्रोल रूम में बैठ करके पूरा देख लेते हैं दुश्मन की जहाज कहाँ कहाँ पे उड़ रहा है। जहां तक हमारा बॉर्डर है वहां तक तो हम अपना रडार लगा देते हैं, लेकिन उससे आगे देखना है तो एबॉक्स विमान से हम लोग देख सकते हैं। इस एबॉक्स रडार को बनाने की क्षमता हमारे पास है। इसे ले जाने वाला इस एयरक्राफ्ट को आना बहुत जरूरी है। इस एयरक्राफ्ट को हम लोग एबॉक्स के रूप में भी जरूर यूज कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट के मदद से हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है ना इजिली कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिस वजह से इसका पीछे जो है ना रैंप दिया हुआ है। बड़े से बड़े कार्गो को इसमें इजिली ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसका सीट उठा दीजिए तो ये खाली हो जाएगा। इसमें देख लीजिए जीप डाल के भी आप ले जा सकते हैं, जहां भी आपको जरूरत है वहां पे अपने हिसाब से जहां मर्जी उसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। एम्बुलेंस मेडिटेशन ले जाना है आपको या किसी हथियार ले जाना है तो आप इजीली इससे ले जा सकते हैं। ये फायर फाइटिंग में भी काम आ सकता है। देखिए जब जंगल में आग लग जाती है तो अगर जंगल की आग नॉर्मल है तो उसे पानी से भी बुझा सकता है। आजकल के जमाने में आग को पानी से कौन बुझाता है? आप केमिकल आ गया, केमिकल छिड़क दीजिए इसके ऊपर, वो आग बुझ जाएगा। ये जंगलों में केमिकल को पूरी तरह से छिड़क देता है। जहां जहां इस केमिकल के ऊपर आग लगता है ये आग दूसरे आग को बुझा देता है। ये मीडियम रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर का भी काम कर सकता है। ये हम दूसरे जो जहाज होते हैं उसको भी हम फ्यूल दे सकते हैं इससे। जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो लड़ाई कर रहा है उसका ईंधन खत्म हो गया तो उसको भी हम दे सकते हैं। इसको एयरबस कंपनी और टाटा की कंपनी मिलकर बनाएगी। इस पे सरकार की कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी है। 56 एयरक्राफ्ट जो है ये खरीदे जाएंगे। इसका नाम होगा C295 एयरबस C295। एयरक्राफ्ट को 56 की संख्या में खरीदे जाएंगे। इस 56 में से 16 एयरक्राफ्ट को एयरबस की जो स्पेन में फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में बन के भारत में आएंगे। 2025 तक के लक्ष्य दिया गया है और बाकी बचे 40 को इंडिया में टाटा बनाएगी। इसके लिए जो टाटा कंपनी है वो एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया है। टाटा का शेयर ज्यादा रहेगा, एयरबस का कम रहेगा। गुजरात में बड़ोदरा में इसको बनाया जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट इतना बेहतरीन है कि आप कहेंगे जब इसकी टाटा कंपनी के साथ इसकी समझौता हुआ है इसमें सिर्फ 56 एयरक्राफ्ट ही क्यों खरीदे हैं? इस 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने में 20,000 करोड़ रुपए की खर्च आया, लेकिन जब इसे टाटा कंपनी बनाएगी टाटा कंपनी के समझौता के हिसाब से तो ऐसे 150 एयरक्राफ्ट भारत सरकार इसके सहायता से खरीदेगी। भारत में ऐसे ही 150 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। 150 एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट बनता है वो 40,000 करोड़ रुपए बनता है और यहाँ पे 56 का ही कितना है 20,000 करोड़ रुपए। यानी कि खर्च को दोगुना कीजिए, जहाज आपको 3 गुना मिलेगा। इंडिया में बनने से एक फायदा ये हुआ और दूसरा इसके जो है ना रोजगार मिलेगा और टाटा कंपनी आगे बढ़ेगी और यहीं से हम इस छोटे से देश को इसको एक्सपोर्ट करेंगे जैसे भी हम तेजस को कर रहे हैं। इंडिया से खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। अब हमारे यहाँ बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी होता है। यह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।